हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। सुशांत सिंह राजपूत सिर्फ एक अच्छे अभिनेता ही नहीं बल्कि एक ब्रिलियंट माइंड के तौर पर भी उन्हें जाना जाता है। ये जो लैब आप देख रहे हैं, काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन एंड डायनेमिक्स ऑफ मशीन्स लैब, दरअसल ये दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में इस समय मौजूद है। और ये जो लैब, जब सुशांत इस कॉलेज में आए थे तब ये दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के नाम से जाना जाता था। इसी लैब में अपने दोस्तों के साथ, अपने बैचमेट्स के साथ कई सारे प्रयोग उन्होंने किए होंगे और शोध से उन्हें कितना प्यार था ये हम इससे भी जानते हैं कि उन्होंने अपनी सपनों की जो लिस्ट बनाई थी उसमें एक ख्वाहिश ये भी थी कि वो और शोध करना चाहते हैं, फिजिक्स की किताबें पढ़ना चाहते हैं। और हमारे साथ आज एक बहुत खास मेहमान जुड़ रहे हैं जो सुशांत के इस लगाव के बारे में, फिजिक्स से, मैकेनिक्स से इस लगाव के बारे में हमें और काफ़ी कुछ जानकारी दे सकते हैं। प्रोफेसर आरसी सिंह जो सुशांत के लेक्चरर थे उस समय जब उन्होंने यहाँ पर 2003 में कॉलेज ज्वाइन किया और इनके बैच में उन्होंने पढ़ाई भी की। सर, ये जो लैब, ये जो इक्विपमेंट्स हम देख रहे हैं, सुशांत भी अपने बैचमेट्स के साथ यहाँ आते थे, एक्सपेरिमेंट्स करते थे, आपसे भी डिस्कस किया करते हो? हाँ, बिल्कुल, आपने ये सत्य बताया। यह लैब जो है ये कोर्स सब्जेक्ट है मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स की, और क्योंकि वो एज अ टॉपर इस स्ट्रीम के थे, जबकि इनको हर एक ब्रांच मतलब NSUT जो है इस समय, पहले NSIT हुआ करता था, पहले दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग ये हुआ था, अब दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी हो गया है। तो इनको कोई भी ब्रांच और कोई भी स्ट्रीम और कोई भी कॉलेज इंस्टीट्यूट मिल सकता था। उसके बावजूद भी वो अपनी चॉइस से मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच यहाँ पर लिए, क्योंकि उससे इनका अलग से लगाव था। जैसे हमने पूछा जनरली कि as being a topper, why you have gone for such a stream, mechanical engineering? Even the students are first preferring in this electronics engineering, then computer, then the IT, like that preferring. In the institute wise also at that time they are preferring. हाँ, उस समय जो प्रीफर करते थे वो NSIT को प्रीफर करते थे पहले, फिर उसके बाद DC को प्रीफर करते थे। लेकिन मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के नाम पर यह है कि ये बहुत पुराना, कभी एशिया का सबसे अच्छा इंस्टीट्यूट माना जाता था, स्ट्रीम मानी जाती थी, तो उसका स्पेशली इससे लगाव था मैकेनिकल से। और इस नाते क्योंकि ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है भी और माना भी जाता था उस समय भी, तो अब उसकी विशेष चॉइस थी। वो कहाँ से इंफॉर्मेशन लिया, कैसे क्या क्या किया, ये तो हमें नहीं पूरा डिटेल है, लेकिन उसने ये कहा कि ये मेरी चॉइस है, मैं कहीं पर भी कुछ भी ले सकता था सर, लेकिन ये मेरी चॉइस है कि दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में मुझे मैकेनिकल पढ़ना है। तो उसके जो सब्जेक्ट्स थे उसमें एक कोर्स सब्जेक्ट है काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन, जिसकी आप लैब देख रहे हैं, और डायनेमिक्स ऑफ मशीन। 4th सेमेस्टर में जो है काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन्स होता था, और 5th सेमेस्टर में डायनेमिक्स ऑफ मशीन है, जो कि थ्योरी ऑफ मशीन का बाइफर्केशन है, या आप कह सकते हैं क्लासिफिकेशन में आ जाता है। तो इसमें क्या होता है कि बच्चे आते हैं, वो मशीन के स्मॉल मतलब छोटी छोटी थ्योरी से लेकर, हाँ, उसके बाद उसके फंक्शंस पर जाते हैं और वो उनको हेल्प करता है इसमें। तो सुशांत के बारे में जो मैं कहता हूँ, जैसे वो मेरी क्लास में भी था, इस लैब में भी हमेशा सभी को आना होता है, तो नेचुरली आया है। और उसके साथ साथ जो कह रहे हैं कि मशीन्स में इंटरेस्ट, या ये जो ऑपरेटर्स हम देख रहे हैं, इक्विपमेंट्स देख रहे हैं, ये इंटरेस्ट शायद उनको आकर्षित किया, क्योंकि अगर एक प्रोफेसर के तौर पे, एक लेक्चरर के तौर पे आप बताएं, तो जब कोई इतनी अच्छी रैंक हासिल करता है तो वो क्या उस समय पे स्ट्रीम प्रेफर करता, जिसको ज़्यादा बच्चे प्रेफरेंस देते? जनरली वो तो बट नेचुरल है कि इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर में जाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं बाय चॉइस, जो कि इस मतलब मदर वर्ल्ड को कह लीजिए या ग्लोब को अगर जो हेल्प करना चाहते हैं अपने थ्रू, अंदर की जिज्ञासा के थ्रू, अपने सोच के थ्रू, और या अपने इन्वेंशन के थ्रू, वो जो है वो मैकेनिकल चूज़ करते हैं जनरली बच्चे। तो उसमें वो सुशांत थे, इतने टैलेंटेड थे कि उन्होंने अपने को ये सोचा कि हम यहाँ पर इस वर्ल्ड को क्या दे सकते हैं जो कि वर्ल्ड हमारा देख सकता है। और उसमें आपको मतलब क्लास में भी वो इतना शांत रहता था, इतना फोकस रहता था कि हमें भी कभी कभी ऐसा लगता था
कि ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा था, लेकिन उसकी वो थिंकिंग इतनी चलती रहती थी अंदर। और जब मैं उसके पास जाता था तो मैं देखता था कि उसकी कॉपी में क्या क्या उसने हमारे लेक्चर से उतारे हैं, तो उसमें करीब करीब दिखाई देता था सब कुछ किया है। फिर मैं पूछता था कि असाइनमेंट शो करो, क्योंकि जो शांत बच्चे होते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत सिस्टमेटिक काम करते हैं। तो वो हमें दिखाता था कि सर ये मैं करते हैं, ये मेरे असाइनमेंट हो चुके हैं, ये आपने जो अभी पढ़ा है वो उसके ये नोट्स हैं, आपने जो बताया है वो मैं ये अभी सॉल्व कर रहा हूँ। तो इससे ये अंदाज़ था कि हाँ, ये मुझे लग गया था बहुत पहले से ही, शुरू से टैलेंटेड है, फोकस है, सिंसियर है, और जो उसे करना है वो पूरे तन मन से करता था। क्लास में जैसा आपने बताया शांत रहते थे, लेकिन अटेंटिव भी उतना ही रहते थे। पूरा अटेंटिव फोकस। तो आप कभी आपको लगता था कि बच्चा शांत बैठा है, या वो कहाँ पर बैठना प्रेफर करते थे, कैसा उनका बिहेवियर रहता था? हाँ, इस समय मैं जो देखा हूँ वो सेकंड थर्ड रो में, कभी अधिकतर मेरे क्लास में वो लेफ्ट साइड में, जो थर्ड रो या सेकंड रो में लेफ्ट साइड में वो अपने को अधिक रखते थे। और फोकस मैंने बता दिया, सिंसियरिटी उनकी थी, क्योंकि फोकस है तो सिंसियर भी रहेंगे। तो इसके अनुसार मैं ये कह सकता हूँ कि वो बहुत ही शार्प, बहुत ही टैलेंटेड सुशांत जी थे, और उनके प्रति जो भी मैं कहूँ वो कम है। और जो हुआ मतलब मैं तो मेरे बिलीफ के बियॉन्ड है, मतलब वो मैं बिलीव भी नहीं कर पाता हूँ सुनकर भी। क्योंकि अभी हमारे एलुमनाई से भी बात होती थी तो ये भी होता था कि चलो हम मिलेंगे या आएंगे तो कुछ कहेंगे। और यहाँ से जो बच्चे जाते थे कहीं भी बॉम्बे में या कहीं पर फंस जाते थे, उनको पता रहता था तो वो वहाँ पर जाते थे, कांटेक्ट करते थे, वो उसकी हेल्प भी करता था। बच्चों ने खुद मुझे यहाँ पर बताया है, जैसे किसी की सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम होता था तो वो आते थे, क्योंकि ये उस समय एफिलिएटेड था दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो सभी रिकॉर्ड तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में हैं, होंगे भी अभी भी। और फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी जो थे दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर में होती थी, वो हमारे यहाँ पर एक इस समय DSM बना, जो मैनेजमेंट की बिल्डिंग है, उसमें हुआ करता था। आपको क्या मतलब स्टूडेंट के तौर पे कोई ऐसी बात सुशांत, या कोई ऐसी चीज़ याद है, कोई ऐसी घटना या कोई ऐसी कहानी जो मतलब जिससे जो सुशांत के बारे में आपको हमेशा याद रहेगी, कोई ऐसी भी चीज़ जब वो कॉलेज में? बस वही चीज़ है कि एक आदमी, एक स्टूडेंट जो जिसको भी कुछ भी मिल सकता था, हाँ, तो वो उससे जब हमने पूछा कि मतलब तुमने ये चूज़ क्यों किया है, तो उसका यही जवाब था, सर ये मेरी चॉइस है, मुझे यही करना है, मुझे मैकेनिकल में ही करना था, और मैं कई जगह से पता लगाया हूँ, तो वो चीज़ मेरे दिमाग में अभी तक है, जिसको कि मैं भूल नहीं पाया हूँ। और हमारे कोलीग हैं, काफ़ी लोग हैं, तो उन लोगों ने भी, मतलब उन लोगों से भी ये हुआ कि इस बच्चे को तो और सब कुछ मिल सकता है, लेकिन आखिर इसने ये क्यों लिया, इसके मतलब ही विल डू समथिंग, मतलब बहुत अच्छा इस मैकेनिकल इंजीनियरिंग में करेगा। तो ये तो था कि मतलब साइंटिफिक जो उसका सोचने की क्षमता थी वो बहुत अच्छी थी, और साइंटिफिकली वो सोचता था फ्रॉम वेरी बिगनिंग टू द एंड, उसके लिए प्लानिंग करता था, उसके अनुसार वो एक एक स्टेप आगे बढ़ता था। एक्टिंग में उनकी रुचि थी, ये क्या आपको पता चला था, कभी इंटरेक्शन हुआ उस चीज़ का, या इससे जुड़ी कोई बात हुई हो? एक्टिंग के बारे में या वो ड्रामेटिक सोसाइटी है उसमें वो कितने एक्टिव थे वो तो मुझे नहीं पता चल पाया था, क्योंकि उस फील्ड में वो मेरे पास डिपार्टमेंट नहीं था। लेकिन हाँ, जो पढ़ने से रिलेटेड है, क्लास से रिलेटेड है, वो है। और उनका पूरा का पूरा बैच इतना अच्छा था कि अभी आज इस लैब में भी आप देख सकते हैं कि उधर जो चार्ट लगा हुआ है वो चार्ट 2003 एंड 2004 के बनाए हुए स्टूडेंट का ही है। तो मतलब ये था कि वो सिंसियर थे, सभी स्टूडेंट सभी काम करते थे, जितने भी इन्वर्जन्स देख रही हैं सब चीज़ें, हाँ उनके। तो इस तरह से मैं ये कह सकता हूँ कि मतलब वो बच्चे बड़े सिंसियर थे, जो भी काम दीजिए वो करके आते थे। तो और एक अध्यापक को कहते हैं कि अपने स्टूडेंट के व्यक्तित्व के बारे में काफ़ी कुछ उसकी गतिविधियों से समझ आता है, और टीचर्स बहुत ऑब्जर्व भी करते हैं अपने स्टूडेंट्स को। जिस तरह की चीज़ें सुशांत के बारे में आई कि वो बहुत डिप्रेस थे, या एक तरह से कहते हैं कि जब आप लड़ते लड़ते थक जाते हैं, ऐसा आपको उनकी पर्सनालिटी से कभी ऑब्जर्व हुआ कि ये लड़का थक भी सकता है या ज़िंदगी से हार सकता है? ऐसा ये
ऐसा संभव है ही नहीं कि वो बच्चा थकने वाला था। उसकी जो पर्सनालिटी थी, क्यूट सा था, बिल्कुल सिंपल वे में, बिल्कुल फोकस हो रहा है, तो वो तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि वो कभी डिप्रेस हो या कभी मतलब हताश हो किसी चीज़ से। उसके में वो क्षमता होती है कि वो किस चीज़ से उसको स्टेप बाय स्टेप निकल। हमने कहा कि उसका जो बिहेवियर था वो साइंटिफिक था, तो साइंटिफिक होने का मतलब ही ये होता है वो सिस्टमेटिक चलेगा। वो कभी फेल्योर हुआ नहीं हुआ, आ रहे हैं जा रहे हैं, यहाँ पर बच्चे एक दूसरे से इतना मिल रहे हैं, आने के बाद उसको इतना अच्छा इन्वायरमेंट मिला होगा अपने सीनियर से या जूनियरों से कि वो आउटडोर एक्टिविटीज़ में अधिक करने लगा। लेकिन उस आउटडोर एक्टिविटीज़ के बारे में मुझे नहीं पता है। मैं अधिक फोकस था अपने इस लैब के बारे में, या लैब में आ रहे हैं सभी लोग काम कर रहे हैं कि नहीं, या क्लास में हैं, तो उस बारे में मैं ये कह सकता हूँ कि वो बहुत ही टैलेंटेड, बहुत अच्छे, बहुत सिंसियर था। और जो हुआ ये संभव है ही नहीं है उस बच्चे के साथ, और वो क्यों कर लिया ये मुझे भी अभी तक समझ में नहीं है। क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी है, इस समय प्रोफेसर योगेश सिंह हैं, उस समय प्रोफेसर पीबी शर्मा सर हुआ करते, तो दोनों लोग बच्चों से बहुत प्यार करते हैं और वो इस केस को मतलब मिनिमाइज कर दिया, नहीं के बराबर है। हमारे यहाँ सुसाइडल केसेस अधिक बिल्कुल नहीं है, नहीं के बराबर है। अगर एक दो हो जाते हैं तो कहाँ से हो जाते हैं वो हमें पता नहीं है, लेकिन अदरवाइज सुसाइडल केस के यहाँ का जो इन्वायरमेंट भी बनाते हैं बच्चों की एक्टिविटीज़ के लिए, करोड़ों करोड़ों रुपए यहाँ पर खर्च किए जाते हैं कि वो अपने व्यक्तित्व को बढ़ाएं, अपने को फ्री रखें, और उनका जो स्टेटस है, हाँ, जो भी उनको अच्छा लग रहा है उसमें जो भी एक्सेल कर सकते हैं वो करें। साइंटिफिक माइंड की जो आप बात कर रहे हैं, तो अगर उनका एक्टिंग उनका पहला पैशन नहीं होता, और जैसा आपने उनकी शायद वो 50 सपनों की लिस्ट भी आपने जिसके बारे में जाना, जिसमें फिजिक्स की बुक पढ़ना चाहते थे और कई चीज़ों को शोध करना चाहते थे, अपने घर में भी उन्होंने अंतर एस्ट्रोनॉमी में उनको जो इंटरेस्ट था, इन चीज़ों को देखते हुए आपको लगता है कि सुशांत अगर इस स्ट्रीम को रहते, इस स्ट्रीम में फॉलो करते, तो वो बहुत अच्छा करते अगर एक्टिंग उनका पहला पैशन ना होता? बिल्कुल निश्चित रूप से ये मतलब हमारे समझ से जो उन्होंने बताया था कि ये सर मेरी चॉइस है, तो अगर बाई चॉइस अगर कुछ भी अगर बच्चा करता है, कोई भी स्टूडेंट करता है, तो वो उसमें बहुत ऊपर जाता है, बहुत एक्सेल करता है। और मैकेनिकल इतनी वर्सेटाइल ब्रांच है कि इसमें जो चाहेगा वो कर लेगा, चाहेगा तो वो आसमान को भी छू सकता है, और वो छूने की क्षमता होती है। जैसे एस्ट्रोनॉमी है या और कुछ भी है, तो किसी भी फील्ड में वो जा सकते हैं इसको लेकर। थर्ड ईयर के बाद उन्होंने ड्रॉप आउट कर लिया था, तो ये भी एक स्टूडेंट के तौर पर आप देखें जो ऑल इंडिया रैंक होल्डर था, और वो एक रिस्क लेने की क्षमता थी उसमें। इतना बड़ा स्टेप आप लेते हैं तो आप एक बहुत बड़ा रिस्क भी लेते हैं। ऐसा इंसान कमजोर पड़े ये मन मानता है एक प्रोफेसर? बिल्कुल नहीं हो सकता। मैं बता रहा हूँ, ये इतनी वर्सेटाइल ब्रांच है कि, और उसको इतना अधिक सपोर्ट था, वो एलुमनाई है से जुड़ा हुआ था, सब लोग उसकी बहुत इज्जत करते थे, बुलाते थे, बात करते थे। जब भी यहाँ से कोई भी बैच जाता था उससे मिलता था, तो आज तक मुझे कभी ऐसा एहसास नहीं हुआ कि जो भी आया कोई बताया है तो मैं बताया नहीं आपसे कि जैसे एग्ज़ाम में भी हमारे स्टूडेंट आते थे जो वहाँ पर यहाँ पर पास हो गए हैं लेकिन सप्लीमेंट्री देने आया करते थे, वो उन लोगों ने भी मुझे ऐसा बताया है कि नहीं सर जाते हैं तो वो हमारी हेल्प करता है। आखिरी बार आपको याद है कि कब आप मिले थे? वैसे वो पिछले साल कॉलेज भी आए थे एक बार, तो कोई आपको मुलाकात याद है उनसे? नहीं, पिछली बार आए थे, लेकिन वो जब वहाँ पर टहल रहे थे, मैं एग्ज़ाम हॉल में था, कंट्रोल रूम में था, तो मुझसे मुलाकात नहीं हुई है, तो मुझे वैसी याद नहीं है ऐसा कुछ। सुशांत के लेक्चर रहे जब सुशांत यहाँ दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में अपनी पढ़ाई कर रहे थे, और ये उनकी लैब की तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, इन्हीं इक्विपमेंट से, इन्हीं अपरेटस से उन्हें प्यार था। तभी उनके जो लेक्चरर्स हैं, प्रोफेसर हैं, जब एक ऑल इंडिया रैंक होल्डर बच्चा कॉलेज में आता है तो कहीं ना कहीं उम्मीद की जाती है कि वो स्ट्रीम लेगा जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चे जाना पसंद करते हैं या सबसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं। लेकिन सुशांत का ये माइंड था, उनको पता था कि उनको जीवन में क्या करना है, और उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग को चुना क्योंकि इन तमाम चीज़ों से उनको बेहद लगाव था। और उनके प्रोफेसर का भी ये कहना है कि वो इस बात को लेकर बिल्कुल क्लियर थे अपने दिमाग में कि उनको यही काम करना है।
और इसी तरह अपने पैशन को फॉलो करने में भी वो पूरी तरह क्लियर थे। तभी उन्होंने एक इतना बड़ा स्टेप लिया कि तीसरे साल के बाद उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया और एक्टिंग को फॉलो किया। अब कहीं ना कहीं यहाँ पर जिन लोगों के बीच वो रहे हैं, जिनके बीच पढ़े हैं, इतने साल बिताए हैं, उन प्रोफेसर्स का भी ये मानना है कि सुशांत के डिप्रेस होने या जिंदगी से हार जाने की कहानी बहुत अलग सी लगती है और इस पर उनको भी विश्वास नहीं होता। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अंजलि सिंह, एबीपी न्यूज, दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।